Life is a learning process and we keep on learning even before our birth. Hello, my name is Deepshikha Dikshit and I am a teacher by profession. So, through this channel, I am not going to talk about any text or any textbook or a class. We will go beyond our class, we will go beyond the text, we will go beyond the paragraph. So, यहाँ पर ये जो चैनल है मेरा, इसके माध्यम से मैं स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, टीचर्स को और कहीं ना कहीं हम सभी टीचर हैं, हम सभी स्टूडेंट हैं। ऐसा नहीं है एक टीचर होने के नाते मेरी लर्निंग प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो गई है, मुझे बस बच्चों को पढ़ाना है। ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है। तो ये जो मेरा चैनल है ये भी एक सीखने की प्रोसेस है और कुछ सिखाने की भी प्रोसेस है, जिससे हम सीखेंगे और सिखाएंगे। सिर्फ ये मेरा ही चैनल नहीं है, ये आप सभी का चैनल है और आप ही मुझे सजेस्ट करेंगे कि मुझे आपको और क्या ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए जिससे कि मैं प्रोत्साहित हूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर लाऊं। तो मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं देश के बारे में, दुनिया के बारे में, कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कुछ रिलीजन के बारे में और हमारे देश, जो इतना प्यारा हमारा देश है, उसका कल्चर है, उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगी। बाकी और भी हम आगे वीडियोस बनाएंगे, उसमें आपसे बात करेंगे। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं या मुझे किस किस चीज़ों पर वीडियो और बनाने चाहिए। तो चलते हैं हमारे पहले वीडियो की तरफ। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम दीपशिखा दीक्षित है। मैं नवोदय विद्यालय समिति में शिक्षक के तौर पर कार्यरत हूँ और आज मैं आपसे एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। और मेरे इस वीडियो को एक स्टूडेंट को, टीचर्स को और पेरेंट्स को जरूर देखना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ उनको इस वीडियो से जरूर मिलेगा। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं फेमस यूट्यूबर अंकित जी। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है आपके बहुत सारे कमिटमेंट्स रहते हैं, लेकिन उसके लिए फिर भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू मैम। मेरा ये जो वीडियो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। मैम, अंकित जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके लिए एजुकेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू यू एंड व्हाट इज द नीड टू एजुकेट पीपल इन इंडिया? देखिए, एजुकेशन के जो मायने हैं वो देश काल परिस्थिति के अनुसार चेंज होते रहते हैं। जो अभी हमें एजुकेशन सिखाई जा रही है, ये एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ हमें एक अंग्रेजी में निपुण करने की ओर अग्रसर करती है या कुछ इतनी बेसिक जानकारी दे देती है कि हम किसी की सर्विस कर पाएं। वो सर्विस यानी नौकरी सरकारी भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। लेकिन जो भारत की संस्कृति में एजुकेशन का मतलब था, जो एजुकेशन होनी चाहिए, वो एजुकेशन वो है जो आपको पशु से मानव बनाती है। वो एजुकेशन है जो आपके अंदर बाकी लोगों के लिए एम्पैथी रखना सिखाती है। वो एजुकेशन वो है जो आपके अंदर सिविक सेंस लेकर के आती है। वो एजुकेशन वो है जो आपको आपके हुनर के अनुसार आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करती है। और ऐसी एजुकेशन जो आपके देश के लिए, आपके देश के विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और पर्यावरण को साथ लेकर के डेवलपमेंट करने के लिए प्रेरित करती है और आपको मेंटल लेवल पर वहां पहुंचाती है जहां आपका जो अल्टीमेट एम है लाइफ का, वो अचीव हो सके। दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, बट जो अल्टीमेट एम जो हम लेकर के चलते हैं, जो हमारी सनातन संस्कृति हमको सिखाती है, वो यही है कि रियलाइजेशन ऑफ द गॉड। तो हर वो पद्धति, हर वो तरीका जो आपको वहां तक लेकर के जाए, हाईएस्ट गोल तक लेकर के जाए, वो एजुकेशन है। थैंक यू। सेकेंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आजकल एआई मॉडल जो कि एनईपी 2020 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए थे, तो उसमें गवर्नमेंट एआई मॉडल पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है और उसमें 3rd क्लास से और 10th क्लास में एज अ बोर्ड एग्जाम में एआई जो है उसको कंपलसरी कर दिया गया है। तो बच्चे आगे चल के इंडिया का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं और क्या इंडिया चाइना या अमेरिका से कॉम्पीट कर पाएगा आगे? लॉन्ग टर्म की बात कर रही हूँ मैं, अभी की बात नहीं कर रही हूँ कि क्या एआई मॉडल जो गवर्नमेंट हमारी लेकर आई है उससे इंडिया को कहाँ तक बेनिफिट होगा? देखिए, अभी जो मॉडर्न एजुकेशन चल रही है पूरी दुनिया में, जो भी टेक्निकल एडवांसमेंट चल रहा है, वो हमें अपने भारत के छात्रों को तो सिखाना ही पड़ेगा। उससे हम वंचित नहीं रह सकते, क्योंकि उससे वंचित रह करके तो हम पूरे सिस्टम से ही कट जाएंगे और हम पिछड़ जाएंगे। और रही बात कि हम अमेरिका या चाइना को पीछे छोड़ें, हमारा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हम अमेरिका को पीछे छोड़ दें, चाइना को पीछे छोड़ दें। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम एजुकेशन की डेफिनेशन, एजुकेशन का दायरा अपनी तरफ से दुनिया को बताएं कि एजुकेशन है क्या।
क्योंकि अमेरिका जो कर रहा है, जितने भी जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं वो जानते हैं कि अमेरिका का काम सिर्फ है बिजनेस करना, अलग अलग जगह पर युद्ध करवाना। अमेरिका ने जिस टाइम पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया उस टाइम वह पॉल्यूशन चरम सीमा पे था। मैक्सिको में बताया जाता है इतना पॉल्यूशन था कि वहाँ पर चिड़िया अपने आप जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण गिर करके मर जाती थी। सेम विद यूरोप। तो इन लोगों का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है जहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला था। और आज भी जो इनका वे ऑफ एग्जिस्टेंस है वो है कि दूसरे का नुकसान करके अपने आप को बड़ा दिखाना। तो हमें अमेरिका को या चाइना को कॉम्पीट नहीं करना। हाँ, हमें नई टेक्नोलॉजी को लेकर के आगे आना है, हमें उनसे भी एडवांस टेक्नोलॉजी को आगे लेकर के आना है। एजुकेशन का जो मकसद है, एजुकेशन की जो रियल डेफिनेशन है वो दुनिया को बतानी है और बताना है कि भारत में एजुकेशन कैसी होती थी। तो इस लिहाज से एआई भी ज़रूरी है, इस लिहाज से कल्चर भी ज़रूरी है और इस लिहाज से भारत की ओर से एक नई परिभाषा भी ज़रूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा भारत जैसा आपने उम्मीद करी है वैसा ही हो। मैं वैसे आपने जो भी अंग्रेजों की बात करी, मैं भी खुद एक अंग्रेजी की शिक्षिका हूँ, मैं आपको बता दूं। और इससे रिलेटेड मेरा तीसरा सवाल है कि हमारे यहाँ हमारा नवोदय विद्यालय समिति का रूरल सेटअप है। वहाँ पर बच्चे हमारे पास ही रहते हैं अपने पेरेंट्स को छोड़ के, और पेरेंट्स की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि हमारा बच्चा जो है हमने टीचर्स के पास छोड़ा है तो कहीं ना कहीं वो एक सफल नागरिक बनेगा आगे चल के। तो लेकिन रील्स में आजकल देखा गया है कि जो बच्चे हैं वो जेनजीज हैं या फिर जेन अल्फा हैं, और जो टीचर्स हैं या जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं मिलेनियल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो जेनजीज और मिलेनियल्स जो हैं उनका जो माइंड सेट है उन दोनों को लेकर चलना आजकल बहुत ज्यादा इस चीज को लेके हमेशा हसल एंड टसल रहता है कि जेनजीज का सोचना अलग है और जो मिलेनियल्स हैं उनका सोचना अलग है कि हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, तुम क्यों नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है कि जेनजी सही है, मिलेनियल सही है, या दोनों को ही अपने अपने एज के हिसाब से दोनों का मानना सही है? आपको क्या लगता है? देखिए, हमारे समाज में बड़ी एक नई विचारधारा उत्पन्न हो रही है जिसमें हर कोई ब्लैक या वाइट में रहना चाहता है, या तो इस तरफ या इस तरफ। लेकिन जो रियलिटी है वो ग्रे में एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर आपको कुछ मिलेनियल से अच्छा लेना पड़ेगा, कुछ आपको जेनजी से सीखना पड़ेगा। मिलेनियल्स को जेनजी से सीखना पड़ेगा कि किस तरह से टेक्निकल एडवांसमेंट को अपने जीवन में उतारना है, किस तरह से जो एआई आ रहा है उसके साथ ताल से ताल मिलाना है, किस तरह से नए नए ऐप्स को चलाना सीखना है, वो मिलेनियल्स को सीखने की आवश्यकता है। वहीं जेनजीज को ये भी जानना होगा कि हर चीज़ में जल्दी रखना, हर चीज़ में जल्दीबाजी करना, हर चीज़ को 30 सेकंड में रील्स के माध्यम से समझने की कोशिश करना या रातों रात पैसे वाला बन जाना, इस तरह की थिंकिंग रखने से सक्सेस नहीं मिलता। तो दोनों को ही ताल से ताल मिलाने पड़ेंगे, एक दूसरे को समझाना पड़ेगा। और नवोदय की तो सबसे अच्छी बात यह है कि नवोदय स्कूल जनरली ग्रामीण इलाकों में होते हैं और हमारे गाँवों से बेहतर एजुकेशन अभी तक देश को कोई नहीं दे सका है। गाँव में एक गाय के गोबर से लेकर के पुराने कपड़े से लेकर के बासी खाने तक हर चीज को यूज करने सिखाया जाता है। गांव में कोई चीज वेस्ट नहीं जाने दी जाती है। यही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जो आज यूरोप पूरी दुनिया को सिखा रहा है, अमेरिका सिखाने का प्रयास कर रहा है। ये गांव की महिलाएं, गांव के लोग कब से करते चले आ रहे हैं। गांव के लोग आज भी डिप्रेशन की गोली खा करके नहीं सोते, वो जानते हैं किस तरह से अपने सुख को दुख को बांटना है और चीज़ों को न्यूट्रलाइज करना है। गाँव के लोग आज भी जानते हैं कि पैसे की बचत कैसे करनी है। गाँव के लोग आज भी जानते हैं कि कम पैसे में अपने घर के खर्च कैसे चलाने हैं। दे नो वेल्थ मैनेजमेंट, दे नो हेल्थ मैनेजमेंट। उनको जो मैनेजमेंट्स आते हैं वो हमें गाँव से सीखने की आवश्यकता है। मिलेनियल से उनके एक्सपीरियंस सीखने की आवश्यकता है और ये सीखने की आवश्यकता है कि मिलेनियल्स ने क्या मिस कर दिया। और जेनजीज से हमें टेक्निकल एडवांसमेंट सीखने की आवश्यकता है। जब हम सब तीनों मिलाकर के एक दूसरे का सहयोग करेंगे तब एजुकेशन का सही अर्थ सामने आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं एक टीचर हूँ इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, लेकिन टीचिंग जो है बहुत ही प्योर जॉब है। जैसे एक डॉक्टर है, जैसे एक टीचर होता है, वो अपना होल हार्टेडली जो भी उसमें नॉलेज है वो सब कुछ अपने बच्चों को दे देना चाहता है, जैसा कि मैं कभी कभी एक्सपीरियंस करती हूँ। लेकिन कुछ जर्नलिस्ट का किसी भी तरीके का कोई भी टीचिंग को लेकर या टीचर्स को लेकर कमेंट करना कहाँ तक सही है? आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखिए, जो जर्नलिस्ट के कमेंट को लेकर के अभी जिस तरह का बवाल किया जा रहा है, जो भी बवाल करने वाले लोग हैं उन्हें ये पता ही नहीं है कि पूरा कमेंट क्या था। वो सिर्फ उतना लेकर के चल रहे हैं जितना उस जर्नलिस्ट ने बोला था। मैं ये फिर वही ब्लैक और व्हाइट वाली बात आ जाती है कि वो सही है या गलत है। हर चीज़ सही गलत के एंगल से देखना भी सही नहीं होता, कुछ कुछ ग्रे भी होता है। तो हर पत्रकार सही है मैं ये नहीं कहूँगा,
हर टीचर सही है ये भी नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर है यूट्यूब पर आजकल कई लोग आकर के लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगे हैं, जानकारियाँ पेश करने लगे हैं और कुछ समय बाद अपने आप को टीचर कह देते हैं। तो टीचर की परिभाषा इतनी सिकुड़ी हुई नहीं है कि आप यूट्यूब पर कुछ फॉलोअर्स को गेन करके अपने आप को टीचर का तमगा दे दो और फिर जाकर के आप वहाँ एक्टिंग कर रहे हो, हल्ला कर रहे हो, पॉलिटिक्स कर रहे हो, वहाँ पर आप लोगों को भड़का रहे हो। और फिर कुछ टीचर्स ने इस पर प्रतिक्रिया दी थी, उन्हीं में से एक टीचर ने तो ये कहा कि मैं अगर अपने स्टूडेंट से कह दूंगा ना तो ये उस पत्रकार के सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर के वो सब कर देंगे जो समय रैना के शो में होता है। तो इस तरह की भाषा कभी एक टीचर यूज नहीं करेगा। तो हमारे देश में और भी टीचर्स रहे हैं, बड़े बड़े टीचर हैं, हमारे कलाम साहब टीचर रहे हैं, हमारे SC वर्मा सर जिनकी फिजिक्स हर 11वीं और 12वीं का छात्र पढ़ता है, उनको पद्मश्री से नवाजा गया है, वो भी तो टीचर हैं, पर उनको कभी आपने लाउड होते नहीं देखा होगा। तमाम तरह के, हम लक्ष्मीकांत किताब पढ़े हैं, जो पॉलिटी की किताब आती है, तो लक्ष्मीकांत सर की लोगों ने शक्ल तक नहीं देखी है, लेकिन उनसे कितना कुछ सीखा है, वो भी टीचर हैं। तो कई ऐसे लोग होते हैं जो आपके जीवन में एक पॉजिटिव प्रभाव डाल के जाते हैं, आपको अंदर से शांत करके जाते हैं, कुछ महसूस करा के जाते हैं, कुछ एक्सपीरियंस दे के जाते हैं, कुछ नए इंसाइट्स दे करके जाते हैं, वो टीचर होते हैं। हर कोई आकर के कुछ लोगों की भीड़ बना करके कुछ बोलने लग जाए, वो टीचर नहीं होता। तो हमें टीचर की परिभाषा भी समझनी है, हमें पत्रकार की परिभाषा भी समझनी है और ये भी जानना है कि पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपसे एक क्वेश्चन मैं जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि मैं अपनी क्लास में भी जाते जाते हमेशा मॉरल एजुकेशन में बिलीव करती हूँ, क्योंकि हमारे बच्चों को मॉरली स्ट्रांग बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि अपने सब्जेक्ट के बारे में बताते रहना। तो मॉरल एजुकेशन में एक मेरा छोटा सा सवाल है, जो बच्चे भी मुझसे पूछा करते हैं कि मैडम जीवन में सफल होना जरूरी है या समर्थ होना जरूरी है, तो आप इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, सफलता की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। कोई अगर ये सोच रहा है कि पैसा कमा लेना सफलता है, वो सफलता नहीं है। सफलता का अर्थ है कि जब आप शाम को सो रहे हो तो सोते समय एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि यार मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहा हूँ। और जब कभी आपका अंतिम समय आए तो आपको इस बात का भी सेटिस्फेक्शन हो कि आज 4 लोग समाज में ऐसे हैं जो आप जैसा बनना चाहते हैं। ये सफलता का असली मायना होता है। सफलता का मतलब ये नहीं है कि 500 करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी कर ली लेकिन नींद की गोली खा करके सो रहे हैं। सफलता का अर्थ ये नहीं है कि पैसा बहुत है, पद बहुत है, लेकिन अकेले पड़े हुए हैं। सफलता का अर्थ ये नहीं है कि कोई आपके साथ उठना बैठना नहीं चाह रहा। सफलता का अर्थ ये है कि आपके पास सब चीज़ें, समर्थवान बने, चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप पैसा नहीं होगा तो करेंगे क्या, खाएंगे क्या? पैसा भी होना चाहिए, लेकिन आपके पास लोग भी होने चाहिए। आपके पास वो विचार होना चाहिए जो पैसे से बढ़कर लोगों को देने की भाव लेकर के आता है। हमारे रतन टाटा जी, उनसे कितना कुछ सीखने जैसा है। उनको लोग एक पॉजिटिव लाइट में देखते हैं। हमारे कलाम साहब, उनको पॉजिटिव लाइट में देखते हैं। लता मंगेशकर जी, उनको पॉजिटिव लाइट में देखते हैं। सिंगर्स बहुत हैं, लेकिन लता जी के लिए एक अलग ही रेस्पेक्ट है। साइंटिस्ट बहुत हैं, सबके लिए रेस्पेक्ट है, कलाम साहब के लिए अलग है। तो ये जो जो उन्होंने आउट ऑफ द लीग चीज कमाई है, शायद ये सफलता है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी आपका हमारे शो में आने के थैंक लिए। यू मैम। ओके, तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो हमेशा एक टीचर की परिभाषा में ही आपसे बात करूंगी। जैसे कि एक स्टूडेंट की नोटबुक बिना टीचर के सिग्नेचर के, रिमार्क के अधूरी रहती है, ऐसे ही आपके कमेंट्स, आपके सजेशंस के बिना मेरा ये वीडियो भी अधूरा है। तो प्लीज़ आप कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।